लग रहा है अमेरिका बावला हो, तो कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। और अमेरिका हम इस बार में बहुत गहरी नजर रखे हुए हैं कि आप क्या क्या करेंगे। बेताब हो रहा है, हर कोई नजरें लगा के बैठा है। एक खित्ते में बढ़ती हुई ज्योग्राफी की अहमियत और सिपाही अहमियत के लिए और खित्ते में बढ़ती हुई असर रसूख के लिए मैदान जंग बनता जा रहा है। आर्कटिक रीजन खित्ते के अंदर एक जंग का मैदान तैयार हो चुका है। इसकी वजूहात क्या है? वसाइल और स्ट्रेटेजिक लिहाज से ग्रीनलैंड जो कि खैर इस्तेमालशुदा है, यानी उधर कोई इतनी जल्दी कोई ड्रिलिंग वगैरह नहीं हुआ, के वसाइल अभी भी अनटच्ड है। ग्रीनलैंड में अमेरिकी मफादात के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में तनाज़े को जन्म दिया है। उनका जो लेटेस्ट बयान था उस पर यह बात उन्होंने ज़ाहिर की है कि वो ग्रीनलैंड को क्लेम करना चाहते हैं। ट्रंप की ग्रीनलैंड के बढ़ते हुए बयानात उधर मौजूद जो वसाइल है, स्पेशली वहाँ पे जो अनड्रिल्ड ऑयल है और इस टाइप के बहुत सारे अदर वसाइल जो अभी तक दरियाफ्त हुए हैं, दे आर अनडिस्कवर्ड, सारे वसाइल ग्रीनलैंड के अंदर मौजूद है। और आप तो जैसे जानते ही हैं, इराक में बॉम्बिंग की जाए, कभी किसी मिडिल ईस्ट के खित्ते के अंदर आग लगाने वाला तो आखिरी ममालिक तो नहीं होता है। तो अमेरिका को इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी रही है, जिधर भी ऑयल निकलता है उनका पहले दस्ता वहाँ पे पहुँच जाता है। हाँ, समझ रहे मेरी बात। और इन बयानात ने पूरी दुनिया में एक और ख़ास तौर पर रशिया में एक बहुत तहलका मचा दी। हर कोई बेताब हो रहा है, हर कोई नजरें लगा के बैठा है कि क्या ग्रीनलैंड अमेरिका का 52nd स्टेट, क्योंकि 51 तो क्लेम करता है अमेरिका कि वो कनाडा भी अपना 51 स्टेट बना देगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और प्यूटन, आपको क्या लगता है प्यूटन को छोड़ देगा? प्यूटन ने भी हालिया बयान के मुताबिक बोला है, जवाब देते हुए इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं। उन्होंने कहा है, खबरदार अमेरिका, हम इस बार में बहुत गहरी नजर रखे हुए हैं कि आप क्या क्या ग्रीनलैंड के अंदर कर। अब जारी बात है, कोई भी आर्टिक रीजन के अंदर, जो आर्टिक रीजन आप सोच लो कि आर्टिक रीजन क्या है, आर्टिक रीजन कुछ ऐसा है जिसे मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक तरफ रशिया है, दरमियान पे ग्रीनलैंड है और एक तरफ यहाँ पे अमेरिका। दरमियान में ग्रीनलैंड एक बैरियर की तरह काम करता है आर्टिक रीजन में, जहाँ पे रशिया और अमेरिका के दरमियान में ये एक लैंड मान ले यहाँ पे और ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ पोल आ जाता है। ग्रीनलैंड एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। वहाँ पे अगर आर्टिक रीजन की कोई भी हलचल मचती है तो मॉस्को के अंदर घंटियां बज जाती है और वाशिंगटन के अंदर घंटियां बज जाती है। तो ये बहुत बड़ी एक क्लेम कर रहा है अमेरिका, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दे आर अप टू मेकिंग द अमेरिका ग्रेट अगेन। ही इज ट्राइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो कहना चाहते हैं कि वो अमेरिका को दोबारा एक अजीम रियासत बनाएगा, व्हिच इज आई डोंट थिंक सो इट्स गोना बी पॉसिबल नाउ बिकॉज़ इट्स गोइंग टू इट्स डाउनफॉल। राइट नाउ अमेरिका के 3 सबसे बड़े खतरात है। आर्टिक रीजन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल, रशिया, अमेरिका, चाइना जैसी बड़ी रियासत अपना असर और रसूख कायम करने के लिए इस खित्ते को जाकी समझती है, स्पेशली रशिया और अमेरिका। ग्रीनलैंड में आर्टिक रीजन के अंदर वसाइल, फौजी पोजीशनिंग मेरा बोल सकता है। अगर कोई दोनों रियासतें आपस में जंग में कभी कूदती हैं तो दरमियान में ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड यहाँ पे रशिया और यहाँ पे अमेरिका दोनों तरफ से अलग अलग पोजीशनिंग की जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं ग्रीनलैंड में पहले भी अमेरिकन बेसिस है और वहाँ पे कुछ अभी भी फौजी अड्डे हैं जो कि अमेरिका ने किए हुए हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने अभी तरफ इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये एक नया तजवीज दी थी कि कनाडा को अपने 51th स्टेट बना रहे और अमेरिका उसको मुस्तरद कर दिया। उनके बारे में बोले, हम अमेरिका को ये नहीं कहते। अगर वो अमेरिका टैक्स भी डालना चाह रहा है, अमेरिका चाह रहा है कि वो 25% टैक्स डालेगा कनाडा की गुड्स के ऊपर, उनके तमाम इम्पोर्ट्स के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो वो कह रहे हैं हम इस टैक्स को भी बर्दाश्त करने के तैयार है। वो कहते हैं हम अपने खुद मुख्तार होने पे हमें फख्र और जरूरत पड़ने पर वो हर खतरों से लड़ेंगे। ट्रूडो का ट्वीट आया। उसके बाद हम वाइल्ड फायर्स की तरफ जाते हैं। यूएस के अंदर फैली कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में जंगली आग ने बहुत ज्यादा तबाही कर दिया। लिटरली ओवर 100 अरब डॉलर्स तक से ऊपर तक का नुकसान हो चुका है। वुड्स भाई का घर जल गया। वो कहते थे नो सीज फायर बिकॉज आपका तकरीबन सब कुछ खत्म हो गया। तो अब तकरीबन 100 अरब डॉलर्स तक का नुकसान हो चुका है और अमवात जो है उनकी तादाद अब 11 से भी पार कर चुकी है। अब जाहिर बात है वो पहले तो फौरन को यहाँ से गरज से निकालते हैं जिधर से फायर आने लग जाती है और कुदरती तौर पे जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कहीं ना कहीं आग लगी जा रही है। सो इट्स लाइक एन एपोकलिप्स राइट नाउ, क्योंकि हाफ अमेरिका यहाँ पे बर्फीली तूफान की वजह से तबाह हो रहा है और आधा ये आग की वजह से तबाह हो रहा है। तो इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए और ये क्लेम वो ऐसा लग रहा है अमेरिका बावला हो, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। उसका दिल चाह रहा है कि वो कनाडा को भी क्लेम कर ले, उसका दिल चाह रहा है ग्रीनलैंड को भी क्लेम कर ले। क्लेम के चक्कर में अपने आपको दोबारा वो ताकत बनाना चाह रहे हैं। वो कहते थे कि जो 20th सेंचुरी में वो थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान या उससे थोड़ी देर पहले जब सोवियत यूनियन पावर थी और ये यूएस पावर थी, द कैपिटलिस्ट ब्लॉक और द कम्युनिस्ट ब्लॉक जो था, इसके बाद अमेरिका चाहता है कि वो ताकत दोबारा बहाल करे। लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल एनीमोर बिकॉज अब आपके दुनिया में इस वक्त 3 बड़ी ताकतें हैं, एक चाइना, एक रशिया और एक अमेरिका। अमेरिका अपना असर रसूख हो बैठा है। एक तो ब्रिक्स की वजह से, एक तो अभी ये वाइल्ड फायर्स की वजह से उसको जो इकोनॉमिकल
स्ट्रगल्स झेलनी पड़ रही है। ब्रिक्स के जो नए आपको मैं बताऊंगा, एक अगली वीडियो जरूर आएगी ब्रिक्स के ऊपर कि ब्रिक्स कैसे अमेरिका को तोड़ा। लेकिन आप इस बात से देख लें कि जो रीढ़ की हड्डी डॉलर जो है ना, वो अपनी जो ताकत है वो खो बैठा है। और क्रिप्टो कॉइन की वजह से, और आप जानते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जब आप आए हैं, डिजिटल करेंसी के अंदर जब आप आए हैं, तो अमेरिका ने वहाँ पे भी अपनी ताकत काफी हद तक खो दी हुई है। तो समझ आया हमें क्या होने वाला है। इट्स लिटरली द डाउनफॉल ऑफ अमेरिका नियरली वेरी क्लोज, इट्स वेरी क्लोज। 10-15 साल के अंदर ही बहुत मुश्किल है कि इसके अंदर अभी जो ताकत अपने आप को बचा रहा है, अमेरिका कह रहा है इसको ना, वो अगर बचा पाए तो ठीक है। अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप का एक और भी बयान सुना होगा कि जैसे ही मैं पोजीशन पे आऊंगा, यानी मैं अपनी ताकत पे आऊंगा, मैं पावर पे आऊंगा, तो मेरे लिस्ट विल बी अ हेल्प। योर ओन कंट्री इज इन हेल राइट नाउ। सो अमेरिका अपने आप को किसी हद तक वापस उस ताकत में लेकर आ रहा है, लेकिन नाकाम हो रहा है, बड़ा जबरदस्त तरीके से नाकाम हो गए और अपनी वो ताकत खो बैठा है, अपना वो सुलूक खो बैठा है। और बहुत जल्द इसको वो सबक सिखाएगा जो कि गजा के अंदर हुआ। What goes around comes around। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।